देखिए, कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है। जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, उनका पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो जाता है। तीन अलग अलग इंसिडेंट को जोड़ करके एक पॉलिटिकल कलर देने का प्रयास किया जा रहा है। आपके मन में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कितनी संवेदनाएं हैं, ये देश जानता है। पूरे देश ने देखा, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद खरगेन मुर्मू, उनके प्रति कैसी हिंसा हुई है। क्या आपने एक ट्वीट किया? क्या आपके मुंह से एक शब्द निकला? हम जानते हैं कर्नाटक, जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पे एक आदिवासी बालिका के साथ मैसूरू में रेप कर दिया जाता है। आपके मुंह से एक शब्द निकला? एक शब्द भी आपकी संवेदना की निकली नहीं। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ सिलेक्टिविटी है, ये दिखाता है कि आपके अंदर की राजनीतिक संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। आप कहीं भी कुछ भी दलित विषय या सामाजिक न्याय के नाम पे देखते हैं, आप बीजेपी को और संघ को जोड़ते हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें बीजेपी का और संघ का कोई प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, लेकिन ये आपके दृष्टिकोण को देश के सामने दिखाता है। और कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप दलितों के हितैषी कब से हो गए? आप वंचितों के हितैषी कब से हो गए? संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, ये दुस्साहस आपने किया है। पहली बार जब हमारी समर्थन से केंद्र में सरकार बनी, तब हमारे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबू जगजीवन राम, जो कि बिहार के रविदास समाज के, दलित समाज के, पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दूसरे नंबर के दलित समाज के नेता रहे, उनको अपमानित किया आपने। उनको कहना पड़ा कि भाई एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। फहरिस्त है हमारे पास। सीताराम केसरी हो, बिहार के माटी के लाल, पिछड़े समाज से आने वाले, उनकी धोती को खींचा गया आपके कार्यालय में। वो छोड़िए, कुमारी शैलजा आपके समाज, दलित समाज की बेटी हैं, हरियाणा में उनको बैनर पोस्टर में स्थान तक नहीं मिला, सम्मान तक नहीं मिला। तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, और विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाहता हूं, ये जो आप अपने इकोसिस्टम को सक्रिय करते हैं, थोड़ा आत्म मंथन करिए, थोड़ा आत्मग्लानि का भाव पैदा करिए। आप लोगों से बड़ा जातिवादी, अहंकारी, पाखंडी, कम से कम सामाजिक न्याय से दृष्टि से पूरे देश में ना कोई हुआ है और ना कोई आगे होगा। What you will say about the incident that has happened yesterday, a few days ago with the IPS administrator who suicided? What you will say about that? Priyanka Gandhi, even Rahul Gandhi has tweeted about it. No, we have to understand that this is political opportunism of highest order. This exposes the dual standards of the Congress party. As we speak, the violence in West Bengal against a tribal member of parliament, Khageen Murmu, is deplorable. Did Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi or Mallikarjun Kharge ji tweet about it? The answer is no. As we speak, a rape happened with a child, a girl child, 10-year-old in Mysuru, Karnataka, which is a Congress-ruled state. Did Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi or Kharge ji tweet about it? The answer is no. The fact of the matter remains that the Congress party is a neo-feudal organization. The Congress party has a history of being anti-Dalit. I can give you an example. Right from Baba Saheb Ambedkar, the Congress party denied the country's topmost honor, Bharat Ratna, to Baba Saheb Ambedkar. Babu Jagjeevan Ram, another tall leader from Dalit community from Bihar, he had to say this, that a Dalit can never become a Prime Minister of India. Sitaram Kesri, a backward community leader, Kumari Selja, a Congress leader, comes from Dalit community, was never shown any respect or recognition within the Congress party in Haryana. The history of the Congress party, if you analytically read it and observe it, has been anti-Dalit. The Congress party is a set of privileged dynasts who absolutely has no sensitivity or empathy for the causes of the marginalized. From your platform, I would like to urge the Congress party, do some introspection, to have some guilt for the amount of atrocities, for the lack of opportunities you have denied to the Dalits and the marginalized of this country. Do not shed crocodile tears, because people, the Dalits, can see through your hypocrisy and the dual standards.